हुए हैं। संदीप, इस कैबिनेट विस्तार में जो एक बात है वो बहुत अहम है, वो ये कि छोटे दलों की भागीदारी को इस कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। चाहे मैं अनुप्रिया पटेल की बात करूं या फिर मैं बात करूं पशुपति पारस की। देखिए प्रीति, सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री ने ये बात ज़रूर कही थी कि एनडीए जो है उसका जो जितने भी गठबंधन हैं उनको जो है पूरी तरीके से जो है इस सरकार में जगह मिलेगी। इस सरकार में उनकी जो है कह सकते हैं कि जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनको जो है कभी भी इस सरकार ने ये नहीं सोचा कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से है तो ऐसे में एनडीए के घटक दलों को छोड़ दिया जाए। और वही नतीजा है कि किस तरीके से इस जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें पूरी तरीके से जो है उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है, उन छोटी पार्टीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि उनको कभी भी इस तरीके का ऐसा महसूस ना हो कि अगर आप मेजॉरिटी में हैं और एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं उनके साथ जो है किस तरीके का कोई ऐसा व्यवहार हो रहा हो कि आपकी उनकी जो है कोई वैल्यू नहीं है। वहीं जो है लगातार जो है अगर बात करें, हम लोग अभी गृह मंत्रालय के सामने खड़े हैं। आज जो है अमित शाह की टीम में 2 और नए जो है एमओएस जो है वो उन्होंने अपना पदभार संभाला है। अब गृह मंत्रालय में जो है 3 एमओएस हो गए हैं, यानी कि अब फोकस इसी से समझ में आ सकता है कि गृह मंत्रालय का काम बहुत ज़्यादा जटिल भी है, महत्वपूर्ण भी है। और यही वजह है कि अब 3-3 एमओएस अमित शाह की टीम में हैं और अब एक साथ मिलकर जो है ये काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि और जिस तरीके का पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि हर धर्म के हर तबके के लोगों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है इस कैबिनेट जो विस्तार में। तो पीएम का जो सबका साथ सबका विकास वाली जो मुहिम है, जो उनका जो एक नारा है, उसको भी कहीं ना कहीं इसको जो है पूरा फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और अब दबाव है इनके ऊपर कि जल्द से जल्द उनको डिलीवर भी करके दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से सीनियर मंत्री जो कि काफ़ी लंबे समय से सीनियर रहे, नामचीन मंत्री रहे हैं, उनकी छुट्टी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव बाकियों के ऊपर भी होगा कि अगर काम करेंगे तो ही मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में जगह रहेगी। अगर काम से खुश नहीं हुए देश की जनता या सरकार, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है उस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही संदीप, अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर अब सूचना प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री का भी पदभार संभाल रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह नए दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। अश्विनी वैष्णव ने भी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है और इनके बाद नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना कार्यभार संभाला है। रेल मंत्री और आईटी संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? रेल को लेकर भी काफी समस्याएं देश में रहती हैं। मैं आपके साथ बैठूंगा डिटेल में। क्या प्राथमिकता क्या रहेंगी? सर, पहला दिन है आपका। सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता है जी। और ट्विटर को लेकर, क्योंकि डेडलाइन निकल गई, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही नई रेल राज्य मंत्री दर्शना बिक्रम जारदोश ने उम्मीद जताई है कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। दर्शना बिक्रम जारदोश सूरत से लोकसभा सांसद हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 11 महिला मंत्रियों की तस्वीर पूरे देश ने देखी है। एक ऐसी तस्वीर थी जो शायद पूरे देश की महिलाओं को काफ़ी जोश दिलाएगी राजनीति में आने का। और उन 11 महिलाओं में से एक थी दर्शना बेन जरीदो, जो सूरत से 3 बार की सांसद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्सटाइल, वस्त्र, कपड़ा मंत्रालय और रेलवे दोनों का राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। दर्शना बेन, बहुत बड़ी उपलब्धि, 3 बार की सांसद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने बहुत विश्वास से ये मंत्रालय सौंपे हैं और जैसे सीनियर्स कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी और वैष्णव जी के साथ मिलकर ये परफॉर्म भी करना है, तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा है। कपड़ा मंत्रालय जहां स्मृति जी काम करती थी, मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। स्मृति जी के साथ संगठन में भी काम किया है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तौर पे काफ़ी इश्यूज उनके साथ देखे भी है। तो ये तालमेल तो पुराना था। उन्होंने बहुत अच्छा ये मंत्रालय को एक आगे लेके गए हैं और मैं और पीयूष जी और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया ब्रांड बनानी है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उन्होंने जो सोचा है, जो सबसे बड़ा मंत्रालय मेरे हिसाब से जो कपड़ा जो है, और 17 साल के बाद में सूरत से मंत्री थे और उसके बाद में 17 साल के बाद में ये मंत्रालय जो सूरत का बेसिक जो मंत्रालय के रिलेटेड जो व्यवसाय है उसके हिसाब से मिला है, तो उसका न्याय करने का प्रयत्न करेंगे।
हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि रेलवे को लेकर गुजरात के साथ काफ़ी अन्याय होता है। आज़ादी के बाद से हमेशा काफ़ी कई जगहों पर रेलवे लाइन तक नहीं पहुंची थी। काफ़ी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि कई जगह अभी अछूते हैं जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी मंत्री रेल मंत्री से जुड़े, जैसे सुरेश प्रभु जी, पीयूष जी, और अभी उन्होंने एक नया आयाम किया है, नई एक ऊंचाई पे लेके गए हैं मंत्रालय को, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक नया स्वरूप दिया है। और ये जो नए मंत्री वैष्णव जी, उनके साथ मिलके हम एक टीम वर्क से काम करके आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करेंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए राव साहब दानवे, नारायण राणे, गिरिराज सिंह और भूपेंद्र यादव ने भी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पहले उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रहे राव साहब दानवे को अब रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बना दिया गया है।